कि सबके नसीब में सत्संग नहीं हो। सत्संग वह चीज है कि मुर्दा को भी जिंदा कर देते। बिगड़ा हुआ आदमी जो है, अगर सत्संग का सहारा ले लेगा तो महान हो जाएगा। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह जो सत्संग हो रहा है, प्रभु राम का कृपा है, गुरु महाराज का कृपा है, जो सत्संग यहां पर हो रहा है। पाठ में हम लोग सुन चुके गुरु महाराज के द्वारा रचित पवित्र ग्रंथ रामचरित्र मानस सार सटिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। पाठ के तहत हम लोगों ने श्रवण किए हैं कि शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। शिव भगवान शंकर को कहते। भगवान शंकर का भी कहना है, अज ब्रह्मा जी का भी कहना है, सुखदेव मुनि का भी कहना है। शिव अज सुख सनकादिक, ये चार भाई हैं, और नारद मुनि। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। यानी जो मुनि ब्रह्म को प्राप्त कर लिए हैं, सबका विचार क्या है कि सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज ने। सबका एक ही मत है, एक ही विचार है कि प्रभु राम के चरण कमल का सेवा कीजिए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई। श्रुति पुराण जितने भी सदग्रंथ हैं, रामायण महाभारत गीता उपनिषद, सब में यही लिखा हुआ है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, सबका कहना है रघुपति भगति बिना सुख नहीं। तो रघुपति किसको मानते हैं? परमात्मा को कहे, ईश्वर को कहे। उनके भक्ति के बिना जो है आप सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, सतगति को प्राप्त नहीं कर सकते, और आवागमन के चक्र से आप मुक्त नहीं हो सकते। कमठ पीठ जामहि भुवारा, बंधिया सुत काहू कुमार। कछुए के पीठ पर, कछुए का पीठ का स्पर्श किए हैं कभी? लगता है कि प्लास्टर किया हुआ है, शंख मरमर के तरह। पानी नहीं टिकता है, एक बूंद भी पानी टिकता नहीं। कहते हैं उनके पीठ पर बाल जमावे, संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। कहते हैं बाल हो भी जाए। अब बंधिया सुत काहू कुंवर, बंधिया माने बांझ, बांझ का बेटा किसी को मार दे, ये संभव है? जो बांझ है फिर उसको बेटा कहां से होगा? लेकिन बेटा तो मिलता भी है, बेटा खरीद के भी ला लेता है। मेरे गांव में एक आदमी पड़ोसी ही था, 60 वर्ष हो गए, एक भी संतान नहीं। उसके मन में होने लगा कि मेरा वंश अब समाप्त हो जाए।
तो वह गया 25,000 में एक बच्चा खरीद कर लाया, और मात्र 5 दिन का बच्चा था। नाभि का जो है घाव भी नहीं छूटा। उसको लाया, उसको पोसने लगा। देखिए, पोसने भी लगा, और मन में हुआ उनकी जो पत्नी थी उसके मन में हुआ कि हम अपना दूध इसको पिलाएं, जो संभव नहीं है। चला गया पूर्णिया MBBS डॉक्टर के पास। कहा, डॉक्टर साहब, हमारा इच्छा है कि हमको दूध उतार दीजिए, इस बच्चे को हम अपना दूध पिलाएं। डॉक्टर तो लोभी होता है, वकील लोभी होता है, प्रशासन लोभी होता है। कहाँ हो जाएगा, ये कौन बड़ी बात है। डॉक्टर ने आश्वासन दिया, दवाई दिया, बहुत उपचार किया, 60,000 रुपया खर्चा हो। लेकिन ईश्वर का कृपा होगा तब ना, दूध नहीं उतरा। बाहरी ही दूध से बच्चा का भरण पोषण। वह बच्चा अभी 12 साल का है। अब वह बच्चा क्या कह रहा है कि तुम मेरी अपनी मां थोड़े हो। कोई उसको कह दिया हो। बाप उसका मर गया, 3 साल पहले बाप मर गया। अब वो लड़का उस मां को, अगर मां उसको डांटती है, मारती है, तो यही जवाब, तो अपनी मां रहती तो हमको मारती, हमको गाली देती। तू तो हमको खरीद के लाई है, कहां से लाई है वो बताती भी नहीं है कि मेरा मां कौन है। वह लड़का किसी को मार दे, बांझ का बेटा किसी को मार दे, तो बांझ को बेटा हो जाए ये संभव नहीं है, लेकिन बेटा बना के पोस लिया। संभव नहीं है, कहते ऐसा भी हो जाए, लेकिन परमात्मा से अलग होकर वह सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। कहते आकाश में फूल खिल जाए, आकाश में संभव है। कहते आकाश में फूल खिल जाए, खरहे के माथे पर सिंह हो जाए, दोनों संभव नहीं है। कहते ऐसा हो भी जाए तो परमात्मा से अलग होकर वह सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। असंभव संभव हो जाए फिर भी वह सुखी नहीं रह सकता। आप देखे होंगे कि गांव में जादूगर सब आता है, जादू से खरगोश बना देता है, जिंदा खरगोश। जादू से सर्प बना देता है, जादू से कबूतर बना देता है, और जादू से बहुत नोट बना देता है। ये सब देखे होंगे। कितना आश्चर्य की बात है कि जिंदा सांप जादू से बना दे, जिंदा। कितना आश्चर्य है, नहीं साधारण बात नहीं। लेकिन इतना उसके पास गुण है, इतना भेद जानता है, लेकिन 10 रुपये का भीख मांगता है। पचसुइया बनाने वाला, दुसुइया बनाने वाला, वो 10 रुपया मांगता है आपसे, क्योंकि उसका नोट असली नहीं है। वह जीव भी बनाया है तो वह असली नहीं, कुछ क्षण के लिए वह है, कुछ क्षण के लिए। कहते हैं ऐसा करने वाले भी
परमात्मा से विमुख रहकर वह सुख नहीं प्राप्त, शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। बर्फ बर्फ से अग्नि निकल जाए, संभव नहीं है। सूर्य को अंधकार क्या कर ले, ढक ले। होता है ना कभी कभी, सूर्य ग्रहण लगता है ना, चंद्र ग्रहण सब लगता है, वही है। कुछ समय के लिए अंधकार जो है सूर्य को ढक ले, लेकिन परमात्मा से अलग रहकर वह सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। पानी के मथने से, जैसे दूध को नहीं मथते हैं, तो पानी को मथने से घी निकल जाए, संभव है कभी? कोई निकाल सकता है? नहीं। कहते हैं ऐसा हो भी जाए तो हो जाए तो हो जाए, लेकिन वह सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। बालू को पेरने से, जिस तरह माघी रेचा पेरते हैं, तो बालू को पेरने से तेल निकल जाए, ये संभव है कभी? कभी संभव नहीं है। लेकिन कहते हैं कि अगर तेल निकल जाए तो निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन परमात्मा से अलग रहकर वह जीव क्या है, सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा अगर चाहेगा मच्छर को ब्रह्मा बना सकता है। मच्छर को क्या बना सकते हैं? ब्रह्मा बना सकते हैं। अब ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब क्या है? भगवान है, ईश्वर है। इधर इंद्र हो गया, पवन देव हो गया, सूर्य देव हो गया, चंद्र देव हो गया, ये सभी क्या है? देवता है। ये भगवान नहीं है। स्वर्ग में जो रहते हैं, स्वर्ग में देवता का वास, और उसके ऊपर जो ब्रह्मलोक है, शिवलोक है, वैकुंठ लोक है, ये सभी क्या है? ये भगवान है। और इसके ऊपर क्या है? परमात्मा है। परमात्मा के अंडर में ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को काम दिया है परमात्मा ने। कैसा कैसा काम दिया है जानते ही हैं। शंकर भगवान का काम है संहार करना, कहते हैं महाकाल। जीव कैसे यहां से जाएगा जमपुरी, इसका व्यवस्था वही की है। जमपुरी बनाए हैं, जमपुरी में का मालिक राजा कौन है? धर्मराज है। धर्मराज का इधर जितना बहाल किया है जमदूत, तो जमदूत को ही भेजता है प्राण ले जाने। ये व्यवस्था किसका है? शंकर भगवान। अब विष्णु भगवान जो है ये पालन करता है, सबका पालन करता है। जो जीव जहां पर है सबको भोजन देते हैं। कैसे देते हैं? बहुत आश्चर्य की बात। भादो महीना में आप देखे होंगे पीला पीला बेंग निकलता, मेढक, देखने में कितना सुंदर लगता है, लेकिन कहाँ रहता है इसका कोई पता नहीं। कोई कोई कहते हैं मट्टी के अंदर में रहता है, और मट्टी के अंदर में वो रहते हैं, तो भोजन उसको कहां से मिलता है जो इतना सुंदर है, इतना हिष्ट पुष्ट है? तो परमात्मा जो है, यानी विष्णु भगवान जो है, सबका पालन पोषण करते हैं। जो जहां है
वहीं भोजन का व्यवस्था करो।